स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 मेडिवल इंडिया से। पहला है द चोलास। एक्सरसाइज से देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला वाला कि स्टेट टू सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास। तो पेज नंबर 68 पे दिया हुआ है दो सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंस्क्रिप्शन जो कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है द इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि वो बताते हैं हमको चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि इंस्क्रिप्शन मिला हुआ था उत्तरामेरूर में, इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन देता है गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, टैक्स के बारे में और लैंड रेवेन्यू के बारे में। इसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमको इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल या फिर सेटिंग अप एक न्यू इमेज देतीगा। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं जो टेम्पल वगैरह पे वो सर्व करते हैं एज अ पब्लिक रजिस्ट्रेशन, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ सेल, मॉर्टगेज और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के जो राइट्स थे विलेज लैंड के। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कहाँ से मिलती हैं? इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है इंस्क्रिप्शन का, जो हमको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किन के बारे में? चोलास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इस्टेब्लिश द रूल ऑफ चोलास, नेम द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, पेज नंबर 69 पे। तो देखो चोला रूलर जिसका नाम था विजयलया, इस्टेब्लिश किया था चोला रूल तमिलनाडु लैंड पे विथ तंजावर एज इज कैपिटल। और ये भी कब हुआ था? ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 846 से 871 AD में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डिड राजा अंडरटेक अ नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट सेलोन एंड मालदीव्स, कि राजा ने क्यों अंडरटेक किया एक नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट सेलोन और मालदीव्स में? तो पेज नंबर 69। तो यहाँ से देखो कि राजा 1 जो था वो एक ब्रिलियंट जनरल था और कैंपेन किया बहुत सारे डायरेक्शन में। उसने अटैक किया किंगडम ऑफ पांड्यास और चेरास को एज वेल एज पार्ट ऑफ मैसूर पे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि राजा जो था वो अवेयर था इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द सी, कि समुद्र को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अपना स्ट्रेंथ जो है दिखाएगा अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो इसीलिए उसने नेवल एक्सपेडिशन किया और अटैक किया दोनों पे, श्रीलंका पे और मालदीव आइलैंड पे, और उसने कॉन्क्वेयर किया द नॉर्दर्न हाफ ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेम एनी 2 ग्रेट रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के 2 ग्रेट रूलर का नाम बताओ। तो पहला है कि राजा 1 जो कि 985 से लेके 1012 AD तक था, और दूसरा राजेंद्र चोला जो कि 1012 से 1044 AD तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी 2 अचीवमेंट ऑफ राजेंद्र चोला, पेज नंबर 69 और 70 पे है 2 अचीवमेंट राजेंद्र चोला का। देखो यहाँ पे सबसे पहला है कि द चोला आर्मी डिफीटेड महिपाला, चोला आर्मी ने डिफीट कर दिया महिपाला को, किंग ऑफ बंगाल को। और टू कॉमेमोरेट दिस विक्ट्री उसने अडॉप्ट किया टाइटल गंगाई कोंडा का और बिल्ड किया नया कैपिटल जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। ये तो एक हो गया। फिर दूसरा बड़ा अचीवमेंट क्या किया कि ही सेंट आउट अ ह्यूज नेवी एंड डिफीटेड द श्री विजय किंग, उसने बहुत बड़ी नेवी भेजी और डिफीट कर दिया श्री विजय किंग को। तो 2 इम्पोर्टेंट हो गए, ये वो अचीवमेंट थे जो कि उन्होंने पाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नेम द न्यू कैपिटल बिल्ट बाय राजेंद्र चोला इन विच प्रेजेंट डे इट इज सिचुएटेड। तो अभी हम लोगों ने देखा उस नए वाले का नाम क्या था? गंगाई कोंडा चोलापुरम, और वो कहाँ है प्रेजेंट डे में? तो वो तमिलनाडु में है। अब कोई नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाई डिड द चोलास बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट, चोलास ने जो है स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट जो है क्यों बनाया? तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि जो चोलास थे उन्होंने बिल्ड किया एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट इन ऑर्डर टू कीप अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहते थे ओवर द ट्रेड एक्टिविटीज ऑफ अरेबियन ट्रेड जो कि हो रही थी इंडियन मर्चेंट के साथ और मर्चेंट के साथ ऑफ द साउदर्न कोस्टल रीजन पे। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, एक बिल्ड किया एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट, ताकि वो सब कैसे रहें? कंट्रोल में रहे, सारा का सारा ट्रेड उनके कंट्रोल में रहे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 8 की बात।
व्हाट मेड द चोला एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव, किस चीज़ ने जो है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाया। पेज नंबर 70। तो पेज नंबर 70 पे देखो, सब कुछ नहीं लिखना है। पहले तो ये कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन वो जो था हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट था। जो किंग था वो पाइवट था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का और सारी अथॉरिटी रेस्ट होती थी उसके हैंड में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट उसने बनाया और किंग उसमें इम्पॉर्टेंट पर्सन था। फिर उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उन्होंने बनाया और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या था कि जो उनका चोला एम्पायर था वो डिवाइडेड था मंडलम में और प्रोविंस में। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे कि उनका ये एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हुआ वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो छोला थे वो बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो बिलीव करते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इन सारी ये अपने इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जिसमें सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल और जो है लोकल गवर्नमेंट भी उन्होंने दिया था, इसी की वजह से जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द टू लैंग्वेज प्रमोटेड बाय द चोलास। तो ये संस्कृत और तमिल था जो उन लोगों ने क्या किया, प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 10, और ये संस्कृत तमिल वाले में देखो पोयम और प्ले वगैरह जो है लिखे गए थे तमिल में पोएट और ड्रामेटिस्ट के द्वारा। ठीक है, और जो वर्क था ना तमिल राइटर का उसको 11 वॉल्यूम में रखा गया था जिसका नाम भी तिरुमुराइज था। क्या नाम था उसका? तिरुमुराइज था। तो इस तरह से आप देखोगे कि संस्कृत और तमिल जो है वो प्रमोट करते थे। अब 10th वाला है कि नेम एनी टू फीचर ऑफ टेम्पल बिल्ड बाई चोलास, कि 2 फीचर बनाने हैं उस टेम्पल के जो कि बिल्ड हुए हैं चोलास के द्वारा। तो 68 पे देखो, तो देखो सबसे पहला मेन फीचर ये है कि द चीफ फीचर ऑफ चोला टेम्पल्स आर देयर मैसिव विमानाज, और मैसिव विमानाज या फिर उसको टावर्स कहते हैं, और स्पेशियस कोर्टयार्ड। तो 2 के दोनों इसमें आ गए। ठीक है, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि मोस्ट जो बेस्ट स्पेसिमेन था वो क्या था, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उनके जो टेम्पल्स में था वो क्या दिखता था, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखता था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल, गिव वन रीजन। तो चोला टेम्पल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है और रीजन भी देना है। अगेन पेज नंबर 68 पे ही सबसे बॉटम वाली लाइन देखो, जो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल इज बृहदेश्वरा, जिसको कि राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं, और ये डेडिकेटेड था किसको, लॉर्ड शिवा को। ये लोकेटेड है थंजावुर में और बिल्ट हुआ है किसके द्वारा, चोला किंग के द्वारा, राजा राजा 1। और ये सबसे बेस्ट स्पेसिमेन है किसका, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो ये रीज़न हो गया कि किस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और मेन स्ट्रक्चर में लिखा ही हुआ है कि इसके पास जो विमान था जो या जो टावर था वो राइज हुआ था, और कितना ऊंचा था, ये 190 फीट का था। ठीक है, तो मेन स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, और यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा कैसा था, स्पेशल था, क्योंकि ये ड्रेविडियन स्टाइल में होने के साथ साथ क्या था, इसके पास एक विमाना टावर था जो कि 190 फीट का था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज नोन एज गोपुरम, नेम अनदर फीचर ऑफ द टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड। गोपुरम क्या होता है और दूसरे फीचर बताने हैं टेम्पल के उसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखो यहाँ मिलेगा पेज नंबर 68 पे, कि जो गेटवे था ऑफ टेम्पल इसी को गोपुरम बोलते थे। क्या बोलते थे, गेटवे ऑफ गोपुरम, गेटवे को ही गोपुरम बोलते थे। इसके अलावा एक और फीचर, तो एक और फीचर उसके नीचे ही है कि जो मंडपा या फिर ऑडियंस हॉल था वो प्लेस था जहाँ पे लोग गैदर होते थे प्रेयर के लिए, और ये बिल्ड था इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन। ओके, बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की। तो सबसे पहला वाला है कि विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास ब्राइफली आंसर द फॉलोइंग। पहली चीज कह रही है लिस्ट द फॉर्म ऑफ चोला इंस्क्रिप्शन। 67 पे, पेज नंबर 67 पे देखो, जो इंस्क्रिप्शन थे चोला के वो फॉर्म में थे कॉपर प्लेट के, कॉपर प्लेट ग्रांट, स्टोन इंस्क्रिप्शन था, और इंस्क्रिप्शन जो कि दीवारों पे और पिलर्स पे बना हुआ था मंदिरों के। जो कॉपर प्लेट था उसको कहते थे अनबिल और करांडी एज वेल एज कन्याकुमारी। और इसके अलावा जो सेट ऑफ कॉपर था प्लेट था कंटेन करता था 31 कॉपर शीट, और ये प्लेट जो है संस्कृत और तमिल में रखे हुए थे। और ये रिकॉर्ड जो है एक ग्रांट था मेड टू अ टेम्पल, किसके द्वारा, बाय राजेंद्र चोला 1 के द्वारा। ये यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो इस तरह के जो है इस फॉर्म में उनके इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ इंस्क्रिप्शन हु कंसेप्चुअलाइज द आइडिया नेम वन टेम्पल बिल्ट बाय हिम। पेज नंबर 61 पे दोबारा से देखो, तो स्पेशल फीचर में पेज नंबर 67 पे यही आ जाएगा कि सेट ऑफ कॉपर प्लेट था जो कि कंटेन करता था 31 कॉपर शीट, और ये प्लेट जो थे रिटन थे संस्कृत और तमिल में, ठीक है। और कौन सा एक वो भी पूछा ना, किसने बनवाया, तो देखो दे रिकॉर्ड अ ग्रांट मेड टू अ टेम्पल बाय राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला थे जिन्होंने कि ये आइडिया दिया था, इन्हीं का आइडिया था। इसके अलावा कौन सा उन्होंने टेम्पल बनवाया, तो उन्होंने टेम्पल बनवाया था बृहदेश्वरा टेम्पल। कहाँ पे, थंजावुर में, जिसको कि राजा राजेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल का जो सिग्निफिकेंस था यानी इंपॉर्टेंस था वो लिखना है। तो अभी देखो पेज नंबर 10 और अब वो आंसर नंबर 10 और 11 हमने देखा ना, 2 फीचर ऑफ टेम्पल बिल्ड बाय चोला और विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चोला टेम्पल। तो बृहदेश्वरा टेम्पल या फिर राजा राजेश्वरा टेम्पल का इसी में हमने देखा, और रीज़न देखा कि द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ था, 190 फीट का हाई विमाना था। तो 10 और 11 दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रक्चर्ड वाला कि विथ रेफरेंस टू द चोला पीरियड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। टैक्सेस इम्पोज्ड बाय चोला, तो टैक्सेस इम्पोज्ड बाय चोला पेज नंबर 71 पे। तो टैक्सेस थे किस पे, वो टैक्सेस ऑन लैंड एंड द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड टैक्स ऑन ट्रेड, पार्ट ऑफ रेवेन्यू वाज केप्ट फॉर द किंग। तो इस तरह से उनका टैक्स सिस्टम था। इसके बाद बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम के बारे में बात करें तो आंसर नंबर 8 वाला देखो इसमें कि व्हाट मेड द चोला एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। यहाँ दिया ना 8th वाला कि व्हाट मेड द चोला एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव, तो उसमें हमने देखा था। और फिर से नहीं तो देख लेते हैं पेज नंबर 70 पे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वही पूरे आंसर्स आ जाएंगे कि चोला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत हाईली ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट था। जो राजा था वो पाइवट था सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, और बाकी सारी अथॉरिटी रेस्ट करती थी उसके हाथ में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसमें भी 2-3 लाइन लिख देंगे। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी था उनके पास। 3 टाइप्स ऑफ विलेज असेंबलीज के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं पेज नंबर 70 पे। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि विलेज जो था उसके पास 3 टाइप ऑफ विलेज असेंबली थी, नेमली था उर, दसभा एंड द नागाराम। और देखो यहाँ पे, अब यहाँ से शुरू करो, 2 लाइन छोड़ दो, कि जो उर था वो कॉमन टाइप था असेंबली का विलेज के लिए, जहाँ पे कि जो लैंड था वो हेल्ड होता था बाय द ऑल क्लासेस ऑफ पीपल हु वेयर देयर फॉर मेंबर्स ऑफ द लोकल असेंबली। और जो सभा था एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली ऑफ द विलेज था। इसके अलावा जो और ये वेयर ऑल द लैंड बिलोंग टू द ब्राह्मण। और जो नागाराम था वो असेंबली था किसका, मर्चेंट का, और ये बिलोंग करता था लोकेलिटीज जहाँ पे कि ट्रेडर और मर्चेंट जो है डोमिनेंट पोजीशन में थे। तो ये 3 टाइप थे जिसमें कि विलेज असेंबलीज डिवाइडेड थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द चोला एडमिनिस्ट्रेशन राइट शॉर्ट नोट ऑन द किंग द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो यही पेज नंबर वो आंसर नंबर 8 दोबारा से आप लिख दोगे कि जिसमें देखोगे कि किंग ही जो है पाइवट है ना, और बाकी सारा पावर जो है अथॉरिटी उसके हाथों में रेस्ट करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो 2 का C वाला देखो, 2 का C वाला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 3 टाइप ऑफ विलेज असेंबलीज, जिसमें कि एक ब्राह्मण के लिए था जो एक सभा थी, और उसके बाद एक जो है ट्रेडर और मर्चेंट का था। तो वो वाला आंसर आप लिख दोगे 2 का C वाला आंसर, द 3 टाइप ऑफ विलेज असेंबलीज, उसी को लिख दोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले में। फिर 3rd का C देखो क्या कह रहा है, टेम्पल एज द सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटी। तो ये पेज नंबर 71 पे मिलेगा। पेज नंबर 71 पे देखो, यहाँ से ऐसे लिखना कि टेम्पल्स पार्टिसिपेटेड इन इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड, ठीक। फिर लैंड रेवेन्यू जो था सर्टेन विलेज का वो असाइन किया गया था टेम्पल और कंसर्न विलेजर्स को मतलब इंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि आप लैंड रेवेन्यू जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि लैंड रेवेन्यू कुछ गांव का जो था असाइन किया गया था टेम्पल को, और जो साथ गांव थे कंसर्न्ड विलेजर्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप लैंड रेवेन्यू दोगे इन प्रोड्यूस
जो प्रोड्यूस होगा, एंड इन गोल्ड और गोल्ड में, इन द टेम्पल ट्रेजरी जो है मंदिर के खजाने में। जो टेम्पल थे वो बड़े जो है एम्प्लॉयर्स थे स्टेट के बाद, और ये प्रोवाइड करते थे काम और मीन्स ऑफ लिवलीहुड किसको, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। और टेम्पल क्या करते थे, यूज टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ इट्स वर्कर्स का ख्याल रखते थे, उनको फूड प्रोवाइड करते थे, क्लोथिंग हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, एंड बाय अरेंजिंग प्रॉपर एजुकेशन एंड इस्टेब्लिशिंग हॉस्पिटल। तो इससे ये पता चलता है कि जो टेम्पल थे ना इन चोला किंगडम वॉज द सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये रहा आपका फोटो और ये क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला है कि नेम द टेम्पल गिवन इन द पिक्चर, हु बिल्ट दिस टेम्पल, वेयर इट इज लोकेटेड। तो देखो यहाँ पे है कि इस टेम्पल का नाम क्या है, बृहदेश्वरा टेम्पल। कहाँ लोकेटेड है, तंजावुर में। किसने बनाया, राजा राजा वन में, राजा राजा वन ने बनाया। नेक्स्ट है टू विच देती इज द टेम्पल डेडिकेटेड, मेंशन टू स्पेशल फीचर ऑफ दिस टेम्पल। तो लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड था टेम्पल। स्पेशल फीचर के लिए आंसर नंबर 10 पे आएंगे। देखो यहाँ पे आंसर नंबर 10 में है ना क्या, नेम एनी 2 फीचर ऑफ द टेम्पल बिल्ड बाय चोलास। तो वही दोनों फीचर यहाँ पे हो जाएगा कि उनमें जो है गोपुरम था, गोपुरम के अलावा जो है ये श्राइन था, श्राइन के अलावा मंडप था। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स में आ जाएंगी, वो आप लिख लोगे आंसर 10 से। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द टेम्पल नोन। गेटवे क्या होता था, श्राइन, ऑडियंस हॉल और टावर्स। तो देखो सारे के सारे मिलेंगे तुमको पेज नंबर 68 पे ही। तो सबसे पहला है तुम्हारा गोपुरम के लिए। तो देखो जो गेटवे था ऑफ द टेम्पल उसको गोपुरम कहते थे। और श्राइन को क्या कहते हैं, जो मेन श्राइन वॉज नोन एज गृहभंगा। श्राइन वाले में यही लिख देना कि द मेन श्राइन वॉज नोन एज गर्भगृह। इसके बाद ऑडियंस हॉल की बात कर रहा था, ऑडियंस हॉल नीचे दिया है कि मंडपा या फिर ऑडियंस हॉल वो जो है प्लेस था, वहाँ पे पीपल जो है गैदर होते थे प्रेयर के लिए। लास्ट वाला टावर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये टावर, तो वहाँ पे हाइट दी हुई ना टावर की। टावर के लिए यहाँ देख लो कि चीफ फीचर था चोला टेम्पल का कि मैसिव विमानास या फिर टावर बने हुए थे, ठीक है, और स्पेशियस कोर्टयार्ड थे। तो हो गया टावर के बारे में, ऑडियंस हॉल, श्राइन और गेटवे के बारे में। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो मेरे को डिस्क्राइब करने में, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।